24 का आज पहला सत्संग हम लोग कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। उसमें से पहले स्कंद में अगर हम देखेंगे 12 स्कंद में अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतय मन्वन्तरो ईशानुकथा निरोधस मुक्तिराश्रय। तो बोलते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है उसमें 10 विषयों के बारे में बताया है। पहला कौन सा है? अत्र सर्ग। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, अर्थात जो प्राथमिक सृष्टि जिसको बताते हैं। जिस प्रकार से सृष्टि अभी बनाना है तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगेगा, जैसा अगर हमको कोई सब्जी बनाना है, कोई भी आइटम बनाना है तो पहले क्या लगता है? रॉ मटेरियल। जैसे हमें उपमा बनाना है, आप में से कितने लोग को उपमा पसंद है? कम लोग को पसंद है उपमा। उपमा ज़्यादा लोग को पसंद नहीं है। चलो आइटम चेंज करना पड़ेगा। कौन सा आइटम बनाने का? हाँ, इडली डोसा। इडली डोसा पसंद है क्या सबको? हाँ, डोसा। डोसा पसंद है? कितने लोग को पसंद है डोसा? हाँ, डोसा में तो सबका हाथ ऊपर उठ गया आज। लेकिन मेनू में डोसा नहीं है। ये मत सोचना कि आज मेनू में डोसा है करके। तो अगर डोसा बनाना है तो क्या क्या हमको मेन इंग्रेडिएंट्स लगेगा? हाँ, चावल, दाल, उड़द दाल, ये मेन लगेगा, प्राइमरी इंग्रेडिएंट। तो उसी प्रकार से सर्ग अर्थात जो सृष्टि बनाने के लिए जो पहला प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो कैसे भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में विस्तारित होकर उसको पहले तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन, प्राथमिक सृष्टि। फिर विसर्ग। विसर्ग मतलब अभी केवल चावल दे दिया और उड़द दाल दे दिया तो क्या अपने आप से डोसा बनेगा? नहीं, कोई तो व्यक्ति चाहिए जो उसको भिगाएगा, भिगाने के बाद उसको जो पीसेगा, पीसने के बाद उसको रखना भी पड़ता है, उसको बोलते हैं फूकने के लिए। वो रात भर रखते तो ऐसा हो फूक के फर्मेंटेशन बोलते, और फिर वो अगले दिन उसको फिर बनाने की। तो विसर्ग अर्थात जो भगवान ने अभी जो भी चाहिए वो दे दिया है सृष्टि बनाने के लिए, अभी उसको सब मिक्सिंग करके बनाना है। तो वो ब्रह्मा जी को वो कार्य दिया है कि आप जो है विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन आप कीजिए। तो भागवतम में जो दूसरा विषय है उसको बोला जाता है विसर्ग, अर्थात द्वितीय सृष्टि। सर्ग मतलब जो विष्णु करते हैं रॉ मटेरियल तैयार, और उसको कैसे मिक्सिंग करना है अलग अलग चीजें बनाने के लिए। 84 लाख योनि में 84 लाख शरीर बनाना है। उसमें भी अलग अलग भूमि, आपो, भूमि, पानी, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों को किस प्रकार से मिलाकर अलग अलग 84 लाख शरीर तैयार करना है। तो ये दूसरा विषय के बारे में भागवतम में बताया है कि विसर्ग। फिर तीसरा विषय के बारे में बताया है कि स्थानम। स्थानम अर्थात कौन से ये ब्रह्मांड में कौन से जगह पर कौन जीव को रखा जाएगा। तो हर एक जीव का उसके कर्म के अनुसार अलग अलग जगह पर उसका रेसिडेंस बनता है। तो कहाँ पर कौन रहेगा उसका प्लेसमेंट, स्थान निर्धारित किया जाता है। क्या वो ये 14 लोक है, भूलोक, भुव, स्वर्गलोक, ये 3 में और 14 डिवीजन है।
नीचे 3, फिर बीच का, फिर ऊपर 7। तो स्थानम अर्थात कौन से जीव को कहां पर अभी भेजना है। क्या इसको नीचे भूलोक में भेजना है, भूअर लोक में भेजना है, स्वर्ग लोक में भेजना है, तो वो सब जो है उसका प्लानिंग किया जाता है, स्थानम। तो ये 14 लोक के बारे में पूरा भागवतम में ज्ञान दिया है, कौन से अलग अलग प्रकार के लोग हैं और कौन से जीव को कौन से लोक में भेजा जाएगा। और चौथा विषय है पोषणम। पोषणम अर्थात नरिशमेंट, या एक जीव को भौतिक दृष्टिकोण से जीने के लिए जो भी हमको चाहिए, हाँ, शरीर के लिए और हमारा आत्मा के लिए पोषण, उसके लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें उसकी आवश्यकता में है, उसको क्या चाहिए, तो पोषण के बारे में भागवतम में बताया गया है। किस प्रकार से भगवान हर एक जीव का पालन पोषण कैसे करते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, और अधिक जरूरी है उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कभी वो कुछ गलती करता है और भक्ति के रास्ते से या धर्म के रास्ते से जब वो पथभ्रष्ट हो जाता है, तो किस प्रकार से भगवान उसको छोड़ते नहीं है, किस प्रकार से भगवान उसको फिर से भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग योजना बनाकर, ताकि वो किसी तरीके से भगवान तक पहुँचे। तो इसको बोलते हैं पोषणम, नरिशमेंट। तो सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ये 4 विषय हो गया। फिर 5वां विषय के बारे में भागवतम में बताया है ऊतय। ऊतय अर्थात जो अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव, एक जीव के अंदर, बद्ध जीव जो है उसमें ये दोनों गुण है, अच्छा भी है और उसके अंदर बुरा भी है। जैसा संग में वो रहेगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि उसके अंदर का कौन सा जो स्वभाव है वो ऊपर आता है। तो इसलिए ऊतय मतलब दोनों स्वभावों के बारे में बताया गया है। हर एक व्यक्ति ये दोनों स्वभाव के साथ हमेशा लड़ता है। कभी अंदर से अच्छे गुण आते हैं बाहर, कभी अंदर से बुरे विचार, बुरा गुण आता है। तो ऊतया, उसके बारे में भी भागवतम में बताया गया है। तो सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतया। फिर 6वां है मनवंतर। मनवंतर अर्थात किस प्रकार से ये पूरा जो सृष्टि है इसमें जो देवी देवता है जो मैनेजमेंट करते हैं ये ब्रह्मांड का, उन लोग को कितने साल के बाद, जो जैसे हमारे भारत में 5 साल में इलेक्शन होता है और अलग अलग जो पोजीशन है उसमें बदलाव होता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोग, अलग अलग सेवा भगवान ने उनको दिया है। जैसे इंद्र को बोला है, इंद्र तो एक पोजीशन है, व्यक्ति अलग है जिसको बारिश का डिपार्टमेंट दिया है। सूर्य नाम अलग है, पोजीशन है सूर्य, जैसा विवस्वान नाम है, तो उसको रोशनी देने का डिपार्टमेंट दिया है। ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है। तो ये जब मनवंतर जब बदलता है तो यहाँ पर भी अलग अलग लोगों का सेवा जो है उसमें बदलाव आता है। कौन अभी सूरज के डिपार्टमेंट में, कौन अभी सूर्य रहेगा, चंद्र अभी कौन रहेगा, वायु कौन रहेगा, अग्नि कौन रहेगा। तो मनवंतर जो विषय है भागवतम में, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान ये पूरा सृष्टि का जो मैनेजमेंट है, शासन, उसको कितने समय में बदलते हैं
और किस प्रकार के लोग, कौन कौन आकर अलग अलग समय पर अलग अलग सेवाओं को बांटा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये एक विषय है। तो सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उतय, मनवंतर, 6 हो गया। फिर 7वां है ईशानु कथा। ईश अनु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब भगवान पे पद चिन्हों पर चलने वाले, ईश अनु कथा, अर्थात भगवान के भक्तों का बारे में भागवतम में बताया गया है। वो 7वां विषय है, ईशानु कथा, भगवान के भक्तों का कथा के बारे में बताया है, 7वां। 8वां है निरोध। निरोध मतलब जो सृष्टि अभी बनाया है उसको आज नहीं तो कल उसका विनाश होता है। तो कभी कौन से समय पर ये सृष्टि का विनाश होता है, और अलग अलग प्रकार के प्रलय के बारे में बताया है। तो एक प्रकार का प्रलय बताया है, हर क्षण कुछ ना कुछ विनाश हो रहा है, हर क्षण में हम देखेंगे हर एक चीज जो है वो नष्ट हो रही है, उसको बताया है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय मतलब हर क्षण में कुछ ना कुछ चीज नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है। एक अच्छा सुंदर फूल है, लेकिन जैसे ही वो ताजा है उसका नाश होना शुरू हो गया है, वो फूल मुरझाना शुरू कर दिए है, और 24 घंटे में देखेंगे तो धीरे धीरे वो पूरा हमको दिखेगा कि एक दिन पहले वो ताजा था जब उसको हमने तोड़ा था बगीचे से, फिर 24 घंटे में वो, तो हर क्षण जो है उसका वो कम होते रहता है। तो ऐसा ये भौतिक जगत में हर एक चीज जो है हर क्षण उसका नाश हो रहा है, हमको दिखेगा नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे हर एक चीज विनाश हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार के प्रलय के बारे में बताया। एक है नित्य प्रलय, दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है तो स्वर्ग लोक तक सब कुछ नाश हो जाता है, उसको बोलते छोटा प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय, जहां पर ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है, तभी पूरा ब्रह्मांड जो है वो समाप्त हो जाता है। और चौथा प्रलय के बारे में बताया है आत्यंतिक प्रलय, अर्थात जब भी एक जीव अहंकार से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त करता है, तो अहंकार से मुक्त होना, अहंकार का विनाश होना, वो भी एक प्रकार का प्रलय के बारे में बताया गया है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। तो ये भागवतम में 4 प्रलय के बारे में बताया, तो ये भी एक विस्तारित रूप से भागवतम में बताया गया है। तो ये है 8वां विषय निरोध, और 9वां विषय है मुक्ति। किस प्रकार से जो बद्ध जीव जो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में बंधा हुआ है, ये जीव किस प्रकार से इस भौतिक जंजीर से छूटकर मुक्त हो सकता है, कैसे वो मुक्ति प्राप्त करेगा, उसके बारे में बताया है मुक्ति। ये 9वां विषय है भागवतम का। और 10वां विषय है आश्रय। आश्रय मतलब शेल्टर या शरण। तो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां विषय है आश्रय तत्व, वो 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का जो लीला है उसको बताया है आश्रय तत्व। तो ऐसा भागवतम में 10 विषयों के बारे में विस्तारित रूप से अलग अलग जगह पर
चर्चा किया गया है। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो ये 10 विषय श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों में विस्तारित रूप से बताया गया है। इसलिए अलग अलग पुराण है, 18 पुराणों के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है उसको महापुराण करके बताया गया है। सारे पुराणों में से जो राजा है उसको बताया है श्रीमद् भागवतम। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को व्यासदेव जी ने अपने परिपक्व अवस्था में उसको लिखा था। तो हम श्रीमद् भागवतम में देखेंगे किस प्रकार से व्यासदेव जी ने भागवतम का रचना किया था, कब किया, क्यों किया, कौन सी अवस्था में किया, उसके बारे में स्वयं भागवतम में ही बताया जाता है। तो बताते हैं कि व्यासदेव पहला भागवतम उन्होंने नहीं लिखा था, वो तो सबसे लास्ट में उन्होंने भागवतम लिखा था। लेकिन सबसे पहले व्यासदेव जी ने, जब उनका जन्म हुआ था, उनके माता और पिता का नाम क्या था? व्यासदेव का माता का नाम था सत्यवती और उनके पिता का नाम था पराशर मुनि। ये दोनों के पुत्र थे व्यासदेव। तो व्यासदेव एक बार सरस्वती के तट पर बैठे थे और वहां पर वो ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान कर रहे थे तभी त्रेता युग समाप्त हो रहा था और आगे चल के कलियुग अभी आने वाला है। तो ध्यान करते समय पर व्यासदेव ने आगे आने वाला कलियुग में क्या क्या होने वाला है वो सब उनको हृदय में उनको दिख रहा था, आगे चल के क्या क्या होने वाला है। तो व्यासदेव ने क्या देखा कि लोगों का जो शारीरिक जो शक्ति है वो कलियुग में धीरे धीरे वो कम होने वाला है। अगर हम देखेंगे पहले लोगों का शारीरिक शक्ति बहुत अच्छा था, 400-500 साल पहले भी हम देखेंगे लोग काफी तंदुरुस्त रहते थे। कोई तो बता रहा था हाँ कि वो सब म्यूजियम में रखा रहता ना, वो क्षत्रिय वो जो राजा रहते वो जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो उन लोग वो तलवार जैसा वो टीपू सुल्तान का वो तलवार होता है, फिर वो एक वो गोल वो रहता है ना रक्षा करने के लिए वो रहता है, फिर उनका हेलमेट, उनका जो वैसा प्रोटेक्शन। तो बोले कि उसको म्यूजियम में अभी भी अलग अलग जगह पर रखा है। और उसका किसी ने पूछा कि इसका वजन कितना है, तो उसने बोला कितना, तो 25 के 30 किलो वो पूरा। तो 400-500 साल पहले ये जो भी क्षत्रिय राजा लोग युद्ध करते थे वो सब लोग वो सब पहनकर युद्ध करते थे। लेकिन आज के जमाने में अगर किसी को वो चीज पहनने बोलेंगे तो वो तो उड़ भी नहीं पाएगा। उसको पहनकर युद्ध करना तो दूर की बात है, वो कवच लोखंड का जो था, वो तलवार, हाँ, जो महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज वो सब जो उन लोग
उठाकर युद्ध से पहनकर युद्ध करते थे, वो सब आज संभव नहीं है। तो इसलिए पहले के जमाने में लोगों का शारीरिक जो शक्ति था वो बहुत ज्यादा था। तो व्यासदेव जी क्या देखते हैं कि अभी आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोगों का जो शारीरिक शक्ति है वो बहुत ही कम होते जा रहा है। तो ये पहला चीज व्यासदेव ने देखा और उनके मन में थोड़ा उनको बुरा लगने लगा, चिंता आने लगी। फिर व्यासदेव ने देखा कि लोगों का जो श्रद्धा है, श्रद्धा का स्तर वो भी घटते जा रहा है। लोग जो है धार्मिक चीजों के ऊपर और भगवान के ऊपर लोगों का विश्वास जो है कलयुग में खासकर वो घटते जा रहा है। भौतिक चीजों में लोगों का श्रद्धा बढ़ रहा है, लेकिन भगवान और धार्मिक चीजों में लोगों का श्रद्धा कम होते जा रहे हैं। और लोग हमेशा कलयुग में, जो पहले के जमाने में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता था, वो कलयुग में लोग पूछेंगे कि भगवान वास्तव में है क्या? अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? मैं नहीं मानता हूं भगवान को। तो ये सब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोगों के मन में भी कभी प्रश्न नहीं आता था। लोग स्वाभाविक रूप से भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन व्यासदेव क्या देख रहे अपने ध्यान में सरस्वती के तट पर, कि कलयुग में लोग जो है ऐसे प्रश्न पूछेंगे, और जो नास्तिक लोग हैं उनका संख्या कलयुग में बढ़ते जाएगा, जहां पर लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे। अगर भगवान है तो उनको मेरे सामने अभी हाजिर होना पड़ेगा, तो ही मैं विश्वास करूंगा। अगर वो अभी नहीं आएंगे अगले 1 मिनट में, तो मैं उन पे विश्वास नहीं करूंगा। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो अगर बैठकर बोलता है कि मैं नहीं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री है, मोदी जी है करके मैं विश्वास नहीं करता हूं। अगर मोदी जी है तो उनको 1 मिनट में मेरे सामने आना पड़ेगा, तो ही मैं विश्वास करूंगा। अगर वो नहीं आते हैं तो मैं ये ऐलान करता हूं कि प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है मूर्ख व्यक्ति, तो उससे मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला है? तो उसके मानने से या न मानने से मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखता है, सब पर्दा वर्दा लगाकर, और अंधेरे कोने में कमरे में बंद है, और बोलता है कि अगर सूरज है तो उसको कमरे के अंदर आने दो, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं सूरज है करके, तो फिर क्या हो सकता है ऐसे व्यक्ति का? उसको थोड़ा निकल के बाहर आना पड़ेगा, तभी वो देखेगा कि सब जगह पर सूरज इतना फैला हुआ है। लेकिन अगर हम अपने आप को कर्टन लगाकर अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद करेंगे, तो फिर कैसे संभव है? तो उसी प्रकार से व्यासदेव क्या देख रहे कि कलयुग में नास्तिक लोग, अश्रद्धालु लोग जो है वो बढ़ते जाते हैं। हम भी देखेंगे, अगर हम किसी को कहेंगे कि मैं मंदिर जा रहा हूं, या मैं सत्संग जा रहा हूं, या मैं कहीं पर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, तो हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग हमें मिलेंगे, वो बोलेंगे अरे क्या यार तुम, कब देखो मंदिर जा रहा हूं, सत्संग जा रहा हूं, यात्रा में जा रहा हूं, और कुछ काम नहीं है क्या तुमको?
रविवार के दिन एक दिन छुट्टी मिलता है, क्या चल रहा है सब? चलो इधर घूमने जाएंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे हम लोग, किधर शिमला जाएंगे, हाँ दार्जिलिंग जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, हाँ किधर तुम लोग जब देखो वृंदावन, जगन्नाथपुरी, इधर उधर। तो कई बार लोग ऐसे ताने मारते हैं, सत्संग जा रहे। तो इसीलिए ये कलयुग का दुर्दशा है कि जहां पर लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे महत्व। तो ये अश्रद्धानाम, लोगों का श्रद्धा जो है धर्म चीजों पे वो कम हो रहा है, व्यासदेव देख रहे। फिर तीसरा क्या देख रहे व्यासदेव? ध्यान के समय पर निहसत्वम, निहसत्वान, अर्थात लोग जो है सत्व गुण कम होने के वजह से लोग बहुत ही चंचल होते जा रहे हैं। इम्पेशंस, अर्थात सत्व गुण अगर नहीं है तो व्यक्ति शांति से एक चीज या एक जगह पर बैठ नहीं सकता है। जैसा अगर कोई बंदर को आप एक जगह पर बिठाने का प्रयास करेंगे तो बंदर बैठ पाएगा नहीं। अभी इधर बैठेगा, एक सेकंड में उधर उड़ी मारेगा, उधर से उधर उड़ी मारेगा, क्योंकि बंदर बहुत ही चंचल है, हाँ रजोगुण बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एक जगह पर शांति से वो बैठ नहीं सकता है। तो ये कलयुग में क्या हो रहा है? निहसत्वान, व्यासदेव देख रहे कि कलयुग में लोग जो है रजोगुण बढ़ने के वजह से लोग अधिक चंचल होते जाएंगे, अर्थात उनका जो मन है बहुत अस्थिर रहेगा, एक समय पर एक चीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से। और हम देख रहे अभी धीरे धीरे जो अभी अगला पीढ़ी आ रहा है, जो पूरा मोबाइल और सब उसी में लगा हुआ है, तो जितना वो मोबाइल और उसमें लगा हुआ है, वो जो चंचलता, ऐसा पेशेंस नहीं है उनमें, धैर्य नहीं है, बहुत ऐसे अस्थिर है उनका मन। तो ये जो व्यासदेव देख रहे 5000 साल पहले, वो अभी हमें दिखने को मिल रहा है सामने कि हमारे इसमें सत्वगुण थोड़ा था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो सत्वगुण और कम होते जा रहा है, रजोगुण बहुत बढ़ रहा है। इसलिए बच्चे और अगला पीढ़ी जो है बहुत ही अस्थिर, उनका मन जो है बहुत ही अस्थिर है, और अलग अलग मानसिक प्रकार के क्लेश से माता पिता को पता नहीं चल रहा है कैसे बच्चों को स्थिर रखना है, एक चीज एक समय पर शांति से नहीं कर पा रहा है, बहुत चंचल, शांति से बैठ के खा भी नहीं सकते बच्चे, हाँ ये चाहिए मोबाइल, ये वो यहाँ पर देख रहे व्यासदेव देख रहे हो। फिर चौथा चीज व्यासदेव क्या देख रहे? दुर्मेधान। दुर्मेधान मतलब जो लोगों का जो बुद्धि है वो बहुत ही डल, वो बहुत कम होते जाएगा कलयुग में। पहले लोगों को बताया जाता था कि वो कुछ तो एक शब्द था जिसमें बोलते थे कि लोग इतना बुद्धिमान थे कि एक बार कोई चीज देख लिया, पढ़ लिया या सुन लिया, फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते थे पहले के जमाने में लोगों का, कि एक बार किसी ने कुछ सुन लिया, देख लिया तो उनको वो याद हो जाएगा, दूसरी बार वो सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलयुग में दुर्मेधान, अर्थात लोगों का जो मेमोरी है वो इतना वीक रहेगा कि उतना उनको स्मरण शक्ति नहीं है, हर चीज़ के लिए उनको कुछ लिखना पड़ता है या ऐसा कुछ याद नहीं रख सकते लोग। लेकिन पहले के इसमें लोग जो थे मेधावी, मेधावी मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे। तो यहाँ पर व्यासदेव देख रहे कि लोग जो है कलयुग में दुर्मेधान। पांचवा चीज व्यासदेव देख रहे
रशित आयुषः अर्थात उनका जो लाइफ स्पैन है, लोगों का जो आयु है, वो आयु जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो पहले लोग जीते थे 100 साल का जो आयु बताया गया है कलयुग के लिए। सतयुग में लोग 1 लाख साल जीते थे, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1000 साल, और कलयुग में बताया है कि 100 साल व्यक्ति जीना चाहिए। लेकिन 100 साल तक अगर आज के तारीख में कोई जी लेगा तो उसका न्यूज़पेपर में फोटो आ जाएगा कि 100 साल तक ये व्यक्ति जी लिया है करके। तो व्यासदेव देख रहे अपने ध्यान में कि लोगों का जो आयु है वो बहुत धीरे 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 कम होते जा रहा है। और भागवतम में बताया कि ऐसा समय आएगा जहां पर 20 साल का जो व्यक्ति है उसको 20 साल को बुढ़ापा करके बताया जाएगा कि अभी 20 साल का हो गया है, मतलब बुढ़ा हो गया है, उससे ज़्यादा वो नहीं जी पाएगा। तो ऐसा करके धीरे धीरे रशित आयु, उसका आयु कम हो रहा है। और छठवां चीज जो व्यासदेव देख रहे ध्यान करते समय पर, दुर्भागान। दुर्भागान मतलब वेरी वेरी अनलकी। अनलकी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभागा, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, दुर्भागान, ऐसे करके देख रहे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक चीजों में व्यक्ति रुचि नहीं रख पाता है, भौतिक कार्यों में ही बहुत उलझा हुआ रहता है। तो इसके लिए बताया है अनफॉर्चुनेट, दुर्भागान। तो ये 6 चीज व्यासदेव जो है अपने ध्यान के समय पर सरस्वती के तट पर बैठकर वो देख रहे हैं। और व्यासदेव के बारे में बताया है कि व्यासदेव जो है परावरज्ञ, अर्थात व्यासदेव जो है वो पास्ट और फ्यूचर ये दोनों वो देख पाते थे। तो ऐसे जो ये महान साधु संत है उनको पास्ट और फ्यूचर वो उनको पूरा दिखता है। तो ये सब देख रहे थे व्यासदेव। तो उनको लगा कि अभी ये कलयुग में ये सब चीज मुझे दिख रहा है, तो अभी मैं लोगों का कल्याण कैसे कर सकूं? ऐसा कौन सा चीज है जो करने से लोगों का भला होगा? तो फिर उस समय पर व्यासदेव ने क्या किया, उन्होंने सोचा ये जो 4 वेद या ज्ञान है, अगर मैं ये लोगों को दूंगा तो इससे लोग जो है अपने आप को बचा पाएंगे। तो इसीलिए व्यासदेव ने ये बुरा हाल, ये जब 6 चीज देखा अपने ध्यान के दौरान, तब व्यासदेव सोचते हैं कि मैं जो है भगवान ने जो दिया है ऑलरेडी ये 4 वेद, ये 4 वेद को मैं अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके मैं जन कल्याण के लिए ये ज्ञान प्रस्तुत करता हूँ, ताकि लोग इस ज्ञान को सुनकर, पढ़कर, समझकर अपने जीवन में स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए व्यासदेव ने ये 4 वेद उसको कैसे प्रस्तुत करना है उसका उन्होंने तैयारी किया। और फिर ये 4 वेद उन्होंने रेडी कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर व्यासदेव ने ये 4 वेद के लिए आगे कैसे ये ज्ञान बढ़ते जाएगा उसके लिए 4 ऋषि मुनि या जो आचार्य है उनको उन्होंने अपॉइंट किया। तो फिर ऋग्वेद जो है पहला ऋषि, जो प्रोफेसर, जो आगे सिखाएगा, तो पहला ऋषि को बुलाया, उनको बोला कि आपको जो है ऋग्वेद आगे आपके स्टूडेंट्स को उनको आपको सिखाना है। तो पहला ऋषि ने ठीक है कहा।
फिर व्यासदेव जी ने जैमिनी ऋषि को बुलाया और उनको कहा कि ये जो सामवेद है इसका ज्ञान आपको सिखाना है, आप इसके प्रोफेसर बन जाओ। तो उन्होंने ठीक है कहा। फिर तीसरे उन्होंने वैशंपायन ऋषि को बुलाया, उनको बोला आपको जो यजुर्वेद है ये लोगों को सिखाना है। और फिर अंगिरा मुनि, उनको बोला आपको अथर्ववेद सिखाना है। तो ऐसे व्यासदेव ने सोचा कि ये 4 वेद का 4 प्रोफेसर है, इन लोग आगे चल के अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। फिर उसमें से कोई एक अच्छा स्टूडेंट रहेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो आगे इस ज्ञान को बांटेगा। तो इसको बोलते हैं परंपरा। परंपरा जैसे भगवान भी गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेहम हता योगो नष्ट परंतप। तो ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये गुरु शिष्य परंपरा में आना बहुत ही जरूरी है। संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते निष्फल मतः। कोई भी अगर आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर कोई सही संप्रदाय में नहीं आता है तो फिर उस ज्ञान में और वो जो मंत्र जिसका हम उच्चारण करते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। तो इसीलिए ज्ञान और मंत्र हमें सही परंपरा से प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ हमने ये गुरु से ज्ञान मिला है, लेकिन उनको अगर हम पूछेंगे कि आपके जो गुरु है उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, तो उसके बारे में लोग बता नहीं पाते, वो मालूम नहीं है। तो इसीलिए लोगों को नहीं समझ में आता है कि केवल आपके गुरु होने से काम नहीं चलेगा, उनके गुरु होने चाहिए। तो इसलिए हम भगवत गीता में अगर हम देखेंगे, पहला अध्याय शुरू होने के पहले पूरा हमारे परंपरा का लिस्ट है। कौन बता सकता है कि कितने लोगों का नाम है टोटल? 32 नाम है टोटल। यहां पर प्रभुपाद जी का नाम है वो है 32 और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम है 31, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का 30th, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का 29th, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का 28। तो ऐसा करके हम देखेंगे कृष्ण भगवान से शुरू होता है, कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, फिर पद्मनाभ, नरहरि, ऐसे करके पूरा, फिर चैतन्य महाप्रभु, उसके पहले माधवेंद्र पुरी। तो ये पूरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय शिष्य परंपरा। तो इसीलिए अगर परंपरा अगर सही नहीं है और वहां से अगर ज्ञान का प्रचार नहीं होता है तो फिर कुछ भी चीज नहीं रहेगी। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि व्यासदेव जो है वो ये चारों वेद का ज्ञान सिखाने के लिए वो ये 4 प्रोफेसर को चुनते हैं। पहला ऋषि जैमिनी, वैशंपायन और अंगिर ऋषि, और उनको बोलते हैं कि आप लोग ये सिखाओ 4 वेद। तो ये 4 वेद को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए व्यासदेव जो है पुराणास उसको कंपाइल करते हैं। और फिर रोमहर्षण, उनको बोलते हैं आप ये पुराणास जो है इसके आप प्रोफेसर बन जाओ और आगे सिखाओ। तो ऐसा करके बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो वैदिक ज्ञान था वो ये ऋषि जो है वो अपने शिष्यों को, फिर वो अपने शिष्यों को, ऐसे करके वो पूरा फैलता गया। फिर व्यासदेव ने 4 वेद दे दिया, पुराण दे दिया, फिर इतिहास, फिर महाभारत, ऐसे करके
अलग अलग जो ग्रंथ था, क्योंकि पहले के जमाने में लोगों को बताया गया है श्रुतिधर। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन लिया बस याद हो जाता है, उनको लिखा पट्टी का जरूरत नहीं था। गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना, उसको याद हो गया। तो इसीलिए शास्त्र कभी भी लिखित रूप में नहीं था। लेकिन कलयुग में व्यासदेव को पता चला कि लोगों का मेमोरी उतना नहीं है, तो इसीलिए उन लोग एक बार सुनेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे, उतना पावरफुल मेमोरी नहीं है। तो इसीलिए उनको लगा कि लिखना पड़ेगा। इसलिए बद्रीनाथ में अगर हम जाएंगे, वहाँ पर एक स्थान है व्यास गुफा, जहाँ पर व्यासदेव जी बैठकर, व्यास गुफा में बहुत सुंदर स्थान है, व्यासदेव जी बैठकर वहाँ पर लिखते हैं। व्यासदेव जी बोलते हैं और गणेश जी को वो बोलते हैं कि आप जो है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर का काम है, जो बॉस डिक्टेशन बोलता है, स्टेनोग्राफर उसको टाइपिंग करता है या उसको नोटिंग करता है, वो अपना दिमाग कुछ नहीं लगाता है, केवल जो बॉस बोलता है वो उसको लिखता है। तो व्यासदेव जी गणेश जी को बोलते हैं कि आप जो है स्टेनोग्राफर बन जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको केवल लिखते रहो कंटिन्यूस। तो गणेश जी उनको बोलते हैं कि आप कंटिन्यूस बोलते रहो, बीच में कहीं पर आप ब्रेक मत लगाओ, कंटिन्यूस आप बोलो, क्योंकि मैं लिखते रहूँ। तो फिर व्यासदेव गणेश जी को बोलते हैं, मेरा एक है कि मैं जब बोलूँगा, आपको लिखने के पहले आपको सोचना है, समझना है, समझकर ही आपको लिखना है, केवल ऐसे ब्लाइंडली नहीं निकला है। आपको लिखने के पहले आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको लिखना है। ऐसे करके कंडीशन गणेश जी ने भी, व्यासदेव जी ने भी उनको डाला। गणेश जी का कंडीशन था आप कंटिन्यूस बोलते रहो, वो बोले ठीक है मैं कंटिन्यूस बोलूँगा, लेकिन व्यासदेव ने बोला मेरा कंडीशन है कि आपको समझने के बाद लिखने का, ठीक है। तो ऐसे करके व्यासदेव जी ने सोचा अभी बैठकर व्यास गुफा में मैं बोलूँगा और गणेश जी बैठकर उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये सारा जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या आध्यात्मिक ज्ञान, ये धीरे धीरे करके व्यासदेव की कृपा से अभी कलयुग शुरू होने के पहले सरस्वती के तट पर जब बैठे थे, कलयुग का बुरा हाल देखकर ये उन्होंने सोचा यही समाधान है। ये जब ज्ञान व्यक्ति को मिलेगा तो ये ज्ञान जो है एक शस्त्र की तरह काम करेगा। तो इसीलिए स्वॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऐसे करके बताया। इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान को भगवत गीता में एक तलवार की तरह तुलना किया गया है, या कोई एक छुरी या तलवार। जब कोई व्यक्ति अविद्या के बंधन में बंधा हुआ है रस्सी की तरह, वो रस्सी को अभी काटना है, तो उसके लिए आपको कुछ शार्प ऑब्जेक्ट, धार वाला चीज लगेगा। तो इसके लिए कर्म बंधन में जो जीव फंसा हुआ है, अनादि कर्म फले पूरी भवार नव जले, तारी बारे ना देखी नु उपाय। करोड़ों जन्मों से हम लोग इतना ये कर्म बंधन में फंसे हुए, जैसे भगवत गीता में बोला है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविद। कि ये कहाँ से शुरू हुआ है ये भौतिक संसार का, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट समझ में नहीं आता है। हाँ, वो जो रस्सी में इतना सारा वो घाट लगा हुआ है। हाँ, जैसा कोई एक सादा रस्सी लेंगे, उसमें इतना सारा घाट लगा हुआ है कि आप उसको वापस से एक एक करके निकाल नहीं पाएंगे। हजारों घाटे लगी हुई है वो रस्सी में, तो वो रस्सी को केवल आपको काटना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसका तुलना एक तलवार से किया है। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी तलवार को लेकर अविद्या
रूपी जो कर्म बंधन है उससे उसको व्यक्ति काट सकता है, संसार का जो बंधन है उसको काट सकता है। हाँ, गीता में भी बताते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, चित्वा मतलब काटना, दृढ़ेन। तो व्यासदेव ने ये सब अभी दे दिया, लेकिन ये सब होने के बाद भी व्यासदेव जो थे वो बहुत ही दुखी थे। उनके मन में असंतुष्टि उनको लग रहा था। व्यासदेव फिर सोच रहे कि अरे मैंने इतना सारा ज्ञान मैंने देकर रखा, निस्वार्थ भावना से मैंने सेवा किया, 4 वेद का ज्ञान दिया, 18 पुराण का ज्ञान दिया, महाभारत रामायण, लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी मुझे बहुत ही असंतुष्टि लग रहा है मन में। ऐसा क्या कारण है? तो बैठकर वो विचार विमर्शन करने लगे कि क्या कारण हो सकता है कि सब कुछ सही तरीके से करने के बाद भी मुझे हृदय में संतुष्टि नहीं आ रही है, क्या कारण है? तो इसीलिए जीवन में बताते हैं हर एक व्यक्ति को कुछ समय निकालकर क्या करना चाहिए? विचार विमर्शन करना चाहिए कि हाँ, सब कुछ मैं कर रहा हूं जीवन में, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जो आनंद मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं आ रहा है। क्यों? तो इसीलिए बताते हैं कि जैसा 1 साल बीत जाता है तो बोलते थोड़ा व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि 1 साल गया, ये 1 साल में मैंने क्या क्या किया, कैसे मेरा 1 साल बीता। हाँ, जीवन से एक और साल चला गया, एक नया साल अभी चालू हुआ है, तो रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि ये 1 साल में मैंने क्या क्या सीखा है। क्योंकि जीवन हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे जैसे हर दिन बीतता है, हफ्ता, महीना, साल, तो हमें जीवन अलग अलग अनुभवों से कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, कुछ अच्छा बुरा। कोई गलती किया है कुछ, उसमें से हमने कुछ सीखा, कुछ अच्छा किया उसमें से हमें सीखा, चलो ये अच्छा किया मैंने, इसको और अच्छे से करना है। तो इसीलिए बताते हैं कि जब एक पुराना साल एक बीत जाता है, नया साल शुरू होता है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कंटेम्पलेशन, विचार विमर्शन करना चाहिए कि क्या सीखा मैंने 2023 में। अगर मैं पूछूं आप लोगों को मैं पूछूं 2023 के साल में से ऐसा कोई चीज है जो आपको लगा या अगर आपने सोचा है कि ये चीज मैंने कुछ सीखा कि ये मुझे करना चाहिए, या कुछ जीवन में परिवार में कुछ ऐसा हो गया जिसमें देखकर मुझे लगा अरे बाप रे, ये 2023 में ये हुआ, तो मुझे इसमें सतर्क रहना है। सबके लिए अलग अलग हुआ है। अगर आपको मैं पूछूं तो कोई है जो बताना चाहेगा कि 2023 जो साल गया और आपने उसमें से क्या कुछ सीखा, ऐसे लगा आपको, अलग अलग जो एपिसोड आपके जीवन में हुआ है, कौन सा चीज है? तो प्रभुपाद जी जब फोर्ड को मिले थे, जो फोर्ड जिसने कार बनाया था, उसके लड़के को मिले थे, तो उनको पूछा कि कार किसने बनाया, तो उसने बोला मेरा पिताजी ने बनाया, हेनरी फोर्ड। तो प्रभुपाद ने पूछा अभी वो किधर है? तो बोले कि वो मर गया अभी। तो प्रभुपाद ने पूछा इससे आपने क्या सीखा? तो बोले कि मेरे पिताजी ने इतना सब एक कार के दुनिया में इतना बड़ा क्रांति लाया, लेकिन अभी वो मर गए। तो इसका मतलब है भौतिक जीवन कितना क्षणिक है। इतना सारा पैसा कमाया हम लोग ने, हम लोग अरबोपति है, लेकिन पिताजी कुछ भी लेकर नहीं जा पाए मेरे साथ। तो वो चीज़ मैंने सीखा
तो फिर प्रभुपाद ने उनको बोला कि आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? तो फिर उसने बोला, हाँ मुझे आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा जिज्ञासा हो रही है, आप मुझे कुछ सिखाइए। तो फिर वो प्रभुपाद के शिष्य बन गए और वो फिर अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति किया, और उनके माध्यम से इतने सारे लोग भगवान के भक्त बने। तो ये जरूरी है कि जीवन में अलग अलग घटनाएं होती है, लेकिन वो अलग अलग घटनाओं से हमें जो चीजें सीखनी है, वो जैसे बताते हैं, वन शुड सी द वर्ल्ड द वे कृष्णा सीज। जीवन को ऐसे देखना है जिस प्रकार से भगवान चाहते हैं हमें दिखाने के लिए। भगवान के दृष्टिकोण से हमें लाइफ को देखना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब हम रेगुलरली गीता भागवत सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी वो आएगा। नहीं तो चीजें तो सब वही होंगी, लेकिन हम कुछ रॉन्ग लेसन सीख कर चले जाएंगे। जैसा उदाहरण देते ना कि कोई एक स्कूल में या कहीं पर वो नशा वालों ने वो लगाया था वो, और दारू का कुछ उन लोग लेकर आए और उसमें उन्होंने कीड़ा कुछ डाला। देखा कि वो पूरा कीड़ा मर गया था। तो फिर लोगों को पूछा कि इससे आपने क्या सीखा? तो बोला कि दारू पीने से, हाँ, वो बोला पेट का कीड़ा मर जाएगा, ऐसा करके बोला। लेकिन वो इंटेंडेड लेसन जो था वो ये था कि अगर इसको पीने से कीड़ा मर जाता है तो हमारा आंतड़ी जल जाएगा, वो लेसन था। लेकिन उल्टा सोच ये था। तो मतलब ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो कभी भी वो कुछ और हो सकता है इसमें। तो उसी प्रकार से जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती है, लेकिन अगर उसमें हमारा शास्त्र का दृष्टिकोण नहीं है, भगवत गीता और भागवतम, और हमने अगर गुरु से सुना नहीं है, तो वही परिस्थिति होगी। लेकिन उसमें से हम जो कंक्लूजन है वो है भगवान की भक्ति करना, उसको हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे और फिर कुछ अलग ही हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसीलिए भगवान अलग अलग अनुभव हमारे जीवन में दे रहे, और हमें सत्संग में आकर गीता भागवत पढ़कर सुनकर हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो चीजों को कंक्लूड करना है कि अरे हाँ, मेरे जीवन में अगर मैंने देखा है कि कोई मर गया है, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, इससे भगवान मुझे ये सिखा रहे हैं कि आज इसको मृत्यु आई है, कल मुझे भी आ सकती है। तो उसके लिए मुझे तैयारी करने के लिए एक और साल अभी भगवान ने दिया है। तो क्या मैं अच्छे से भक्ति करके मेरी आने वाली मृत्यु की तैयारी कर रहा हूं कि नहीं, वैसा हमें सीखना है। ऐसे अलग अलग अनुभवों से हमें सीखना है कि किस प्रकार से ये भौतिक जीवन जो है वो कितना टेम्पररी है, कितना नश्वर है। तो इसीलिए वो कंक्लूजन बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर व्यासदेव जो है वो बैठकर पूरा विचार विमर्शन कर रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया है, इतना समय मैंने इतना लिखा, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो फिर उस समय पर वो अपने गुरु से प्रार्थना करते। व्यासदेव के पास तो उनके गुरु थे नारद मुनि, उनको बताने के लिए कि क्या कमी था उनके, सब इतना सब उन्होंने लिखा। तो इसीलिए जब तक गुरु नहीं रहेंगे तब तक हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। सही गुरु है तो वो हमें मार्गदर्शन देंगे और कृष्ण के पास लेकर जाने के लिए वो सही रास्ता बताएंगे कि ये परिस्थिति से कृष्ण तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, उस दिशा में आपको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो फिर वो भौतिक गुरु या भौतिक कोई व्यक्ति है
वो गलत मार्गदर्शन देगा और हम बार बार वही गलती करेंगे। हाँ, एक गलती किया, फिर वही गलती दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, और कभी हम वो उलझन से निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पर नारद मुनि आते हैं तुरंत व्यासदेव के सामने, और व्यासदेव बोलते हैं नारद मुनि को कि आप मुझे बताइए, मैंने इतना सब कुछ लिखा है, व्यास 4 पुराण, वेद, महाभारत, लेकिन फिर भी मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? तब नारद मुनि बोलते कि आपने जो लिखा है उसमें आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को आपने ज्यादा प्राधान्यता दिया है, और भगवान कृष्ण के बारे में आपने बहुत ही कम लिखा है। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करे, लेकिन अगर उसमें कृष्ण को हम अगर ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहे तो हमें आनंद नहीं आएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कोई ये व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर दिया है, कोई है जो महीने का करोड़ रुपया कमा रहा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन अगर कृष्ण अगर जीवन में नहीं है हमारे, तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में असंतुष्टि रहेगा, हम लोग दुखी रहेंगे। तो हमारे दुख का कारण है कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है, और अगर कृष्ण हमारे जीवन में आ गए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। तो नारद मुनि ने व्यासदेव को बताया कि तुमने इतना सब लिखा है, लेकिन इसमें कृष्ण के बारे में तुमने बहुत कम लिखा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में लिखा है। तो इसीलिए ऐसा कुछ ग्रंथ लिखो जिसमें आप कृष्ण के नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की गुण, कृष्ण की लीला, उसके बारे में आप वर्णन करो, क्योंकि केवल कृष्ण ही है जो हम सबके हृदय को आनंद से भर सकते हैं। कृष्ण के सिवाय हमारा जीवन एक शून्य है। भले ही कुछ भी हो, चाहे बहुत पैसा हो, डिग्री हो, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, लेकिन अगर जीवन में कृष्ण नहीं है तो हमारा जीवन पूरा एक जीरो रहेगा। तो ऐसे करके नारद मुनि बहुत ही अच्छे से व्यासदेव को समझाते हैं, और व्यासदेव के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में हमें कृष्ण को सेंटर में रखना है, किस प्रकार से अच्छे से हमें कृष्ण नाम, कृष्ण का कथा, कृष्ण की सेवा, इसको रेगुलर हमें करते रहना है। वो अगर रहेगा तो जीवन में हमें संतुष्टि और आनंद का अनुभव होगा, लेकिन अगर कृष्ण नहीं है तो फिर श्रम एव ही केवलम, सब कुछ होने के बावजूद भी हमें लगेगा कि जीवन में एकदम रूखा सूखा है। तो इसीलिए प्रभुपाद पूरे दुनिया भर में गए 70 साल की उम्र में। प्रभुपाद ने बोला मैं पूरा दुनिया में देख लिया, सब कुछ है भौतिक दृष्टिकोण से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला, लेकिन फिर भी लोग दुखी है। चाहे मैं अमेरिका में गया, उधर भी मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया गया, उधर भी मैंने देखा, लंदन गया, उधर भी देखा। तो ऐसे प्रभुपाद 14 बार पूरे दुनिया भर गए। तो उन्होंने बोला जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखा, सब कुछ एकदम करेक्ट है। जो कृष्ण ने बोला है, जो मेरा साक्षात्कार है, और जो मैंने दुनिया में देखा है कि कृष्ण के बिना संसार के लोग दुखी है, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो। और जैसे ही मैंने लोगों को कृष्ण दिया, लोग एकदम आनंदित हो गए पूरे दुनिया भर में, और इतने भाव से लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। किसी ने तो अभी एक वीडियो बताया, भेजा था, हाँ, तो आखिरी हम वो सुनेंगे। बताए थे कि किस प्रकार से कि विदेश की कोई एक माताजी थी, उसके भाव के बारे में बताया, ब्रज के बारे में उनका जो प्रेम था। तो वीडियो में
वो एक महाराज जी बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी और प्रभुपाद के जो अनुयायी है उनके अंदर भक्ति करने का जो भाव है वो कितना अच्छा है। तो बोल रहे थे वो माता जी थी, वो वृंदावन में यात्रा के लिए गई थी, स्विट्जरलैंड से थी। जो भौतिक दृष्टिकोण से लोग मौज करने के लिए स्विट्जरलैंड जाते, बर्फों की पहाड़ में इधर उधर, वो वहाँ पर रहती थी। लेकिन उसको लगा ये सब क्या है, फालतू चीज़ है। तो वृंदावन आई रहने के लिए 1 महीना 2 महीना, जब उसको छुट्टी मिला और खूब भक्ति किया, सब किया, और बोल रही कि वो रिटर्न जब चली गई अपने वहाँ पर, तो उसके बैग में या कुछ तो कुछ एक छिपकली या कुछ तो था, वो उसके बैग में रह गया। और वो जाने के बाद भी वो वहीं पर उसको मिला, वो छिपकली वहाँ पर। तो उसको लगा अरे मैंने अपराध किया कि ये वृंदावन का जो छिपकली था, वृंदावन बरसाना का, हाँ वहाँ का धाम का ये जीव था, उसको मैं यहाँ पर लेकर आई। तो अभी कैसे उसको जाकर फिर से धाम में छोड़ के आने के लिए फिर से उसने टिकट निकाल कर फिर से जाकर छोड़कर वापस से वो रिटर्न वहाँ पर आई। हाँ, कि वो महाराज जी बता रहे थे कि वो छिपकली को केवल छोड़कर आने के लिए फिर से टिकट निकाल कर, समय निकाल कर जाकर, हाँ, तो उसका कंक्लूजन वही था कि कैसे ये प्रभुपाद जी का शिक्षा अपनाने के बाद ये जो भाव कोई विदेशी माता जी के अंदर आया, उसको हम देखकर बहुत गुणगान सराहनीय है, तो हम सीख सकते हैं, ऐसे करके वो बता रहे थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जब कृष्ण से जुड़कर भगवान की जब भक्ति करता है, तो किस प्रकार से उसके अंदर इतना दया की भावना आती है कि वो छिपकली को इधर से उधर लेकर जाने के बाद भी उसको लगा कि नहीं यार, और कोई रहता बोलेगा यार इतना पैसा खर्चा करके अभी, हाँ ये कोई 100 200 1000 2000 की बात नहीं है। हाँ, समय पैसा वो सब इतना लगता है, लेकिन उसको फिर भी करके वो छोड़ कर आए। तभी उनका जो वो महाराज जी बता रहे थे कि मेरा प्रभुपाद और उसके अनुयायियों के प्रति जो सम्मान का भावना है वो बहुत बढ़ गया, कि मैं भी शॉक हो गया, अरे आप अभी गई 4-5 दिन पहले और अभी आप वापस आ गए, क्या हो गया। तभी उसने ऐसे ऐसे सब बताया, तो महाराज जी भी बहुत प्रशंसा करने लगे वो सुनकर। तो ऐसा हम देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।